प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार देशवासियों से अपील की कि पेट्रोल डीजल की खरीदारी कम करें, इसके अलावा विदेश यात्रा ना करें। इस पर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री ने दूसरी बार देशवासियों से अपील की है पेट्रोल डीजल की कटौती को लेकर, वर्क फ्रॉम होम को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर। विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। देखिए, जिस तरीके से युद्ध की परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है। अपने देश के नागरिकों के साथ में तेल को लेके और अन्य चीज़ों को लेके संकट न आए, जो आवश्यकता उनकी है वो मिलती रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है। उन्होंने पहले से ही अपने देश के नागरिकों से आग्रह किया है कि आप लोग जितना हो सकता है तेल बचाइए। और तेल के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों से जो उनके स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की चिंता करते हुए भी लगातार कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, मन की बात में भी अपील की है कि जो देश के नागरिक हमारा खाने में ऑयल यूज़ करते हैं, जिस तरीके से आजकल फिजिकल काम कम है लोगों के पास, मोटापा बढ़ रहा है, तो ऑयल की मात्रा थोड़ा कम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति, देश की नागरिकों की आवश्यकता के प्रति हमेशा संवेदनशील हैं। और उनका जो आग्रह कि हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, लगातार पहली बार नहीं कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि जो हमारे देश के नागरिक विदेशों में जाके डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं उस पर रोक लगाएं। अपने देश के बहुत सारे देश में हमारे बहुत अच्छे स्थान हैं शादियों के लिए, वहाँ करें। दूसरा, यात्रा करते हैं तो यात्रा, क्योंकि अभी क्या है कि बच्चों के छुट्टियों का समय आ रहा है, तो कुछ लोग बच्चों के हॉलीडे के लिए जाते हैं घूमने के लिए। तो यात्रा, अपने देश में बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान चले जाइए, बहुत अच्छे स्थान घूमने के लिए भी और डेस्टिनेशन मैरिज के लिए भी हमारे यहाँ है। दूसरा, डीजल पेट्रोल में देखिए अननेसेसरी कई लोग, मतलब एक परिवार के 4 लोग एक ही ऑफिस में जाते हैं तो अलग अलग पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो जो कोई संकट नहीं आए उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही अपील की है कि थोड़ा हम जितना बचाएंगे इतना हमारे लिए अच्छा होगा। विपक्षी दल, चाहे राहुल गांधी की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो, तमाम नेता की ओर से इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव के दौरान ये संकट याद नहीं आया, चुनाव खत्म हो गया तो उसके बाद संकट याद आ रहा है। लगातार देशवासियों से आप अपील कर रहे हैं, सरकार गंभीरता से इस पूरे मामले को नहीं देख रही थी। देखिए, विपक्ष वाले कुछ भी कह सकते हैं। अभी क्या है कि आप देखिए 1 महीने से युद्ध विराम हो गया था, आपसी बातचीत उनमें हो रही थी, अब उनकी बातचीत नहीं हो पाई, तो अब अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के उससे ऐसा लगता है कि युद्ध हो सकता है। तो विपक्ष वाले तो कुछ भी बोलेंगे, अब विपक्ष वाले तो कहेंगे कि चुनाव चल रहा था इसलिए शायद मोदी जी ने युद्ध को रुकवा दिया, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं। हमारे देश के नागरिकों के साथ में कोई भी समस्या ना आए, किसी वस्तु का अभाव ना हो, इसको लेके पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि देश के हर बुरे समय में देश के नागरिकों का माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पे हमेशा सहयोग मिला है। कोरोना महामारी में हमने देखा है, तो निश्चित ही देश के हित के लिए, अच्छे उसके लिए सभी देश के नागरिकों का माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील पर पूरा समर्थन मिलेगा। और विपक्षी तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो विपक्ष का तो जो काम विपक्ष का वो काम तो करते नहीं, लेकिन टीका टिप्पणी करना उनका एक व्यवहार बन गया है। एक और सवाल है कि इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं महोबा से, उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिस भाषा का उपयोग किया गया प्रधानमंत्री के लिए, आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या मांग करेंगे? क्या आपको लगता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, निंदनीय है जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मुखिया हैं और देश के साथ साथ दुनिया के सर्वलोकप्रिय नेता भी हैं। ये जनता ने उनको नेता बनाया है, जनता उनको स्वीकार कर रही है, जनता उनको अपना आशीर्वाद दे रही है। तो विपक्ष के लोगों में ये दर्शाता है कि उनकी पार्टी की किस तरीके की कार्यशैली, किस तरीके की मानसिकता उनकी है, किस तरीके का व्यवहार वो अपने परिवार के, समाज के और देश के बड़ों के साथ में करते हैं। सांसद जी को ये देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी उनसे आयु में कितने बड़े, तो क्या उनकी पार्टी यही संस्कार देती है कि बड़ों के साथ में किस भाषा का उपयोग करना चाहिए? क्या उनके परिवार में, उनकी पार्टी में इसी तरीके से व्यवहार किया जाता है क्या? और
अगर नहीं किया जाता है तो अखिलेश जी उन पर कार्रवाई करें, उनसे पूछें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ एक सम्मानीय व्यक्ति हैं और उनसे एज में काफ़ी बड़े हैं। तो अगर समाजवादी के बड़ों का सम्मान करने का संस्कार होंगे तो निश्चित ही अखिलेश जी उन पर कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।